हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 4th में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। मंथन कर लिया पेज नंबर 23 पे, ठीक है। चैप्टर 3 सुंदर बस्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ से पहले इन स्थिति में आप क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ स्थिति कभी आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना चाहिए। कोई किसी पशु पक्षी को मारे तो क्या करेंगे। पशु पक्षी को मारने से बचाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ठीक है। किसी का सामान खो गया हो तो अपने पास में तो ढूंढने में मदद करना चाहिए, और किसी का सामान मिल गया हो तो पुलिस थाने या गुमशुदा सामान केंद्र पर जमा कर देना चाहिए। यदि कोई पेड़ों को नुकसान पहुंचाए तो नुकसान पहुंचाने से उन्हें रोकना चाहिए, ठीक है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आपको भी 2 से 3 टाइम पढ़ना है, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास करने में आसानी रहेगी, ठीक है। एक दिन स्नेहा जब पाठशाला से लौटी तब वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपनी माँ से कहा, हमारी अध्यापिका अगले सप्ताह हम सबके बस्ते देखेगी। जिसका बस्ता सबसे सुंदर होगा उसे इनाम में गुड़िया मिलेगी। स्नेहा की माँ ने कहा, मेरे पास रंग बिरंगे फूलों वाले कपड़े का सुंदर टुकड़ा रखा है, मैं उससे तुम्हारे लिए एक सुंदर बस्ता बना दूँगी। स्नेहा की माँ ने कहा, मेरे पास एक कपड़ा रखा है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से अच्छा यानी सुंदर से सुंदर बस्ता बना दूँगी। माँ ने संदूक खोलकर स्नेहा को कपड़ा दिखाया। स्नेहा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। आप खुश हो तो तालियां बजाते हो ना। उसे विश्वास हो गया कि उसका बस्ता ही सबसे सुंदर होगा और इनाम भी उसे ही मिलेगा। स्नेहा की माँ ने उस कपड़े का एक सुंदर सा बस्ता सिल दिया। स्नेहा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मेला हो जाएगा, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं, पेज पलटा लीजिए बेटा आप, ले गई। अगले सप्ताह सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला पहुंची। प्रत्येक लड़की का मानना था कि उसका बस्ता सबसे सुंदर है और इनाम उसे ही मिलेगा। स्नेहा अपना नया बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। उसके साथ उसकी 3 सहेलियाँ भी थी। कितनी सहेलियाँ थी? 3 थी। उन्होंने स्नेहा का बस्ता देखा तो सोचने लगी कि इसका बस्ता तो सबसे सुंदर लग रहा है, इनाम स्नेहा को ही मिलेगा। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग किसी को घेर कर खड़े हैं। स्नेहा और उसकी सहेलियाँ भी रुक गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर गिरी पड़ी है, वह घायल है, उसके शरीर पर कई जगह चोटें लगी है, उनसे लहू टपक रहा है, जख्मों पर मक्खियाँ बैठ रही है। बुढ़िया बहुत निर्बल थी, वह मक्खियाँ भी नहीं उड़ा पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही है। स्नेहा को बूढ़ी स्त्री पर दया आ गई। वह जल्दी से जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकालने लगी। उसने बस्ते से टाके खोल दिए। उसने क्या करा, बैग को खोल दिया। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को स्नेहा ने बूढ़ी स्त्री के घावों पर डाल दिया। यह वही बस्ता था जो सबसे सुंदर था तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। उसने अच्छा काम किया ना। क्या काम किया कि उसने उसके घावों पर कपड़ा ढक दिया, जिससे मक्खियाँ उसे काट नहीं रही थी, है ना। तो उसको आशीर्वाद दिया बुढ़िया ने। पेज पलटा लीजिए बेटा। स्नेहा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। स्नेहा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? स्नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अध्यापिका स्नेहा पर क्रोधित होने लगी। यह देखकर स्नेहा की सहेलियों ने अध्यापिका को सारी घटना सुना दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्नेहा का बस्ता सबसे सुंदर था। यह सुनकर अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्नेहा को गले से लगा लिया। अध्यापिका ने कहा, इनाम की अधिकारी की वही लड़की है जिसने इनाम की परवाह नहीं की और अपना सुंदर और प्यारा बस्ता एक निर्धन घायल बुढ़िया के घावों पर डाल दिया। उन्होंने अलमारी से एक गुड़िया निकाली और स्नेहा को दे दी। स्नेहा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। सभी लड़कियों ने तालियां बजाई और स्नेहा को बधाई भी दी। यह कहानी हमें सिखाती, कोई भी चीज़ तभी सुंदर हो सकती जब वह किसी का भला करे। अगर हम किसी के भला करेंगे तो वह आशीर्वाद भी देगी और सभी लोग प्रसन्न भी होंगे, ठीक है। किसी का अच्छा काम करना अच्छी बात होती, बुरा काम करना बुरी बात होती है ना। तो उसने क्या करी, स्नेहा ने मदद करी ना बुढ़िया की, अच्छा काम करा ना उसने, है ना। उसके घावों से मक्खियाँ खा रही थी, घावों को खून बह रहा था, तो कपड़ा ढकने से उसको क्या करा, घावों पर मक्खियाँ नहीं आ रही थी, इससे दर्द का अनुभव नहीं हो रहा था, है ना। पेज पलटा लीजिए। शब्दार्थ आपको लिखना है। प्रसन्न मीन्स खुश, लहू मीन्स खून,
निर्बल मीन्स कमज़ोर, निरीक्षण मीन्स जांच, क्रोधित मीन्स गुस्से में, निर्धन मीन्स गरीब। और पाठ को बेटा 2 से 3 टाइम पढ़ना है, जिससे आपको पाठ को समझ जाओगे, प्रश्नों के उत्तर करने में आसानी रहेगी। ठीक है।